हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेद3 एकेडमी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है और समष्टि समुच्चय क्या होता है, टाइप्स ऑफ समुच्चय। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वह है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। ठीक हो गया। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, या हम क्या कह सकते हैं, ऐसे समुच्चय जिसमें जो समुच्चय के अवयव हैं उनको हम गिन सकते हैं, उन एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी। सीमित होने का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए, आई, ई, आई, ओ, यू, तो ये परिमित समुच्चय है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो एलिमेंट हैं उनको मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनको बोला जाता है परिमित समुच्चय, जिसमें क्या होगा कि हम अवयवों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है अपरिमित समुच्चय। ये क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट ए है, क्या वो सेट क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर मैं कहूँ एक सेट ए है जिसको मैंने बोला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक हो गया। तो अब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो जब मैं इसके अंदर एलिमेंट लिखूंगा तो वो क्या क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसको मैं कभी भी काउंट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर मैं कभी भी जो अवयव हैं उनको काउंट नहीं कर सकता हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। तो ये आपके समझ में आ गया। परिमित और अपरिमित का मतलब, जिसमें आप उन चीज़ों को काउंट कर पाओगे वो परिमित हो गया, जिनको आप काउंट नहीं कर पाओगे उनको आप बोलोगे अपरिमित समुच्चय। उसके बाद अगला हमारे पास आता है विसंगित समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट्स सेट। ठीक है, अब एक विसंगित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। उसको बोलते हैं विसंगित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो दो सेट में, उसको क्या बोलते हैं? विसंगित समुच्चय। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि एक समुच्चय मैं ए लेता हूं जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और दूसरा एक सेट लेता हूं b = 5, 7, 11, 12, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये दोनों जो समुच्चय हैं ये परस्पर में विसंगित समुच्चय हैं कि नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा कि इन दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, दोनों में जो कॉमन। ठीक है, तो अगर उभयनिष्ठ देखेंगे तो यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ चीज़ नहीं है, 1 2 3, और यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों में ये आपस में क्या है? ये कभी भी क्या है? विसंगित समुच्चय। इसको हम क्या बोलेंगे? विसंगित समुच्चय। क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। अगर ऐसे ही यहाँ पर हो जाता, अगर मैं सेट लेता 1, 2, 4 और b लेता 5, 6, 4, तो अब ये उभयनिष्ठ समुच्चय, ये अब जो है विसंगित समुच्चय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 4 और 4 क्या आ गया?
एक और वन क्या कॉमन आ गया, तो इसको हम कभी भी ये विसंगित नहीं होगा। तो विसंगित का मतलब क्या हो गया कि जिसमें क्या मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, अगर कॉमन होगी तो वो विसंगित नहीं होगा। क्लियर? ये 3 तरह के टाइप के हैं। अगला हम पढ़ेंगे समष्टि समुच्चय। अगला जो समुच्चय होता है उसको कहते हैं समष्टि समुच्चय, और एक और हमारे पास होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं घात समुच्चय। ठीक हो गया? तो इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शंस की प्रॉब्लम्स को। तो अगला जो हमारे पास है वो है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय। ठीक, तो समष्टि समुच्चय क्या होता है? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा समुच्चय, उसको बोला जाता है समष्टि समुच्चय। तो समष्टि समुच्चय की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती कि आप पर्टिकुलर कह दो कि यही समष्टि समुच्चय होगा। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि क्या होता है। अगर मैं बात करूं समष्टि समुच्चय को समझिएगा, अगर मैं कहूं कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय की बात करूं, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, तो अगर मैं सभी पूर्णांकों का समुच्चय लिखूंगा तो मेरे पास क्वांटिटी कहाँ से आएगी? यहाँ से चलेगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे चलेगी। ये सारा का सारा सभी पूर्णांकों का समुच्चय बनेगा। ठीक हो गया? अब मैंने क्या कहा कि सम पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो सम पूर्णांकों का अगर मैं समुच्चय करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा? इधर से अगर हम देखेंगे तो -6, ऐसे ही चलते रहेगा, -6, -4, -2। ठीक हो गया? फिर ऐसे ही आएगा 2, 0, 2, 4, 6, ये चलता रहेगा। ठीक हो गया? अब ये दो मेरे पास एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है। एक को मैंने कहा पूर्णांकों का समुच्चय, दूसरों को मैंने क्या कहा? सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो अगर इस केस में मैं देखूंगा तो मेरा जो समष्टि समुच्चय होगा क्या कहलाएगा? वो ऊपर वाला कहलाएगा, मतलब सबसे बड़ा सेट। क्यों? इसको किससे डिनोट करते हैं हम? समष्टि को u से। तो मैंने क्या कहा? u के अंदर क्या आ गए? -∞ से +∞ के सारे अवयव आ गए हैं। ठीक है? अब जब मैं उसमें से क्या ले रहा हूँ? सम पूर्णांक का समुच्चय ले रहा हूँ, तो ये जितने भी समुच्चय हैं सम पूर्णांक वो इसके अंदर होंगे, तो ये सबसे बड़ा सेट है, तो ये क्या कहलाएगा? समष्टि समुच्चय। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? समष्टि समुच्चय। मीन्स ये जो समुच्चय होगा इसको मैंने अगर ए नाम दे दिया तो ए हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा किसका? यू का। ठीक है? तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? समष्टि समुच्चय, मतलब जो सबसे बड़ा सेट होगा। तो ये क्या होगा? क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद अगला हमारे पास आता है घात समुच्चय, जिसको हम कहते हैं पावर सेट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन बनेगा। घात समुच्चय, ठीक। घात समुच्चय क्या होता है? सभी समुच्चय के, मतलब सपोज हम देखो घात समुच्चय को हम ऐसे समझते हैं, सपोज मेरे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक हो गया? तो घात समुच्चय के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जो ये समुच्चय दिया है इसके क्या लिखेंगे? उप समुच्चय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके उप समुच्चय। ठीक है? उप समुच्चय लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 1 इसका उप समुच्चय होगा, 2 भी इसका उप समुच्चय होगा, 3 भी इसका उप समुच्चय होगा, 1, 2 भी इसका उप समुच्चय होगा, 1, 3 भी इसका उप समुच्चय होगा, और 1, 3 हो गया, 2, 3 हो गया। ठीक हो गया? और 1, 2, 3 भी होगा, और एक क्या होगा? 5 भी होगा। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सारे के सारे इसके क्या हुए? उप समुच्चय। तो जब भी मुझे घात समुच्चय को लिखना है तो जो भी मुझे समुच्चय दिया है सबसे पहले मैं उसकी क्या लिखूंगा? उप समुच्चय लिखूंगा। ठीक है? अब मुझे क्या लिखना है? उसका घात समुच्चय। तो घात समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? P ऑफ A से। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? इसको किसके अंदर रख दूँगा? 1, इसको ऐसे रख दूँगा, 2, 3, 1, 2, 1, 3, फिर ऐसे ही आ जाएगा 2, 3, 1, 2, 3 और 5। ठीक हो गया? 5 भी ऐसे आएगा, यहाँ 5 भी ऐसा लिखा जाएगा। ठीक हो गया? तो ये क्या निकल के आ गया? मेरा घात समुच्चय।
कुछ नहीं करना है, जो भी समुच्चय दिए पहले उसके आप उपसमुच्चय लिखिए और उसको एक समुच्चय के अंदर रख दीजिए, तो वो जो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, घात समुच्चय। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर मेरे पास कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है, अगर उसमें कोई समुच्चय जिसमें n अवयव है, ठीक है, मतलब एक समुच्चय है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, हमेशा 2 की पावर n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितनी होगी, अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है, अवयव है, कितने अवयव हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 है। अब मुझसे पूछा गया कि इनके उपसमुच्चयों की संख्या निकालो, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो मतलब एक समुच्चय, अगर एक समुच्चय जिसमें 5 एलिमेंट हैं, अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे कल के लेक्चर्स में हम देखेंगे कैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।